प्रभु का नाम सुखों की खान है। ऐसी सुखों की खान जिसके सामने हीरे जवाहरात लाल सब फीके पड़ जाते हैं, पर इस काल की नगरी में राम नाम की यह खान शरेआम दिखती नहीं। संत पता बता देते हैं, उसको हासिल करने का तरीका बता देते हैं, उस पे चलना इच्छा रखने वाले का, साधना करने वाले का फर्ज बनता है। कहीं से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहे हों, लाल जवाहरात निकल रहे हों, कोई पता बता दे कि फलां जगह है, वहां बहुत बड़ी खान है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़े। और उससे हासिल क्या होगा? मारा मारी। वो कहेगा मैं लूट लूं, वो कहेगा मैं लूट लूं, और नतीजा ये होगा इंसान का खात्मा। लेकिन हासिल भी अगर हीरे जवाहरात कर लिए तो उसका अगर कोई मोल लगाने वाला ही ना बचा तो क्या फायदा हुआ? और मोल भी अगर लग गया तो लूट ठगी बेईमानी से इकट्ठे गए ये हीरे जवाहरात सुख देने वाले नहीं। आप जहाज पे सफर करते हैं, जहाज अपने हैं, लेकिन अगर शरीर को कैंसर है, शरीर में बीमारियों का घर है, चैन की नींद नहीं ले पाते, दिन को चैन से जी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ उन जहाजों में सफर का? क्या फायदा हुआ उन रॉकेट या चांद पे प्लाट लेने का? क्या वो सुखी नहीं जो मेहनत की करके खा ले और धरती बिछोना हो जाए, ओढ़ना आकाश हो जाए, और नींद ऐसी आए कि सुबह पता ही ना चले कब रात गुजर गई? सो राम नाम की खान ऐसी खान है। आपके पास जहाज है, आपके पास सिर्फ धरती बिछोना है, दोनों में कुछ भी है। अगर राम नाम की खान आपके पास है तो दोनों तरीकों से आप सुखी ही रहेंगे, जहाज में भी और मिट्टी के बिछोने पे भी। क्योंकि राम नाम असर सब पे करता है, अमीरी गरीबी पे नहीं। जो उसका जाप करता है, जो राम नाम की खान की तरफ बढ़ता है, उसे ही राम नाम के हीरे जवाहरात मिलते हैं, जो दोनों जहां में इंसान को रोशन कर देते हैं, इंसान को अंत्यकरण को खुशियों से लवरेज कर देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरात ढूंढो जो आपको माला माल कर दें। अरे गंदगी के कीड़े बन जाते हो जरा सी हवश पूरी करने के लिए, लानत। कहां भक्ति, कहां मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा, और कहां आप चंद नोटों के लिए, आप थोड़े से पैसे के लिए, आप विषय विकारों के लिए अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं। कितना अच्छा हो यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो। यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहिगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। कहां अल्लाह वाहिगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो,
लेकिन अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए, तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। और उसको कोई पसंद आ जाए तो ये हो नहीं सकता अंदर बाहर कोई कमी रह जाए। एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है, ना तो वो फुकरेपन पे आता है, दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरन भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से, अरे वो आता है उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो, आप बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हो, रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो, जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। कितना अच्छा है ना, हर किसी के मन में लड्डू फूटते हैं। यार ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी, कुर्बानियां तो नहीं कहेंगे उन्हें, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। आज वालों के लिए तो कुर्बानियां ही हैं, नशे छोड़ने हैं, अहंकार छोड़ना है, दुनियावी यारी दोस्ती जिसमें आप मस्त रहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि यारी दोस्ती रखो ना रखो, पर एक हद, एक लिमिट, एक सीमा तक सबसे बेगर्ज प्यार रखो, निस्वार्थ प्यार रखो। लेकिन कई बार ऐसे भी प्यार है, हमने प्यारों को देखा है कि एक के पेट में दर्द है तो दूसरे को मरोड़ लग जाते। क्यों? यारी दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बिना रह, एक को दूसरे को ना देखे तो उसकी नींद ही नहीं आती, बेचैनी हो जाती। तो भगवान कहां से आएंगे और कहां से राम मिलेगा? आप तो मलमूत्र की देह में ही उलझे हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपस में बेहद प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज करो, निस्वार्थ करो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का अव्वल मान के चलो। तो यकीन मानो अंत्यकरण में बाहर खुशियों से आप माला माल होते रहेंगे और मालिक रहमो करम से लवरेज करते रहेंगे। तो प्यारे साथ संगतियों, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खुशियां हासिल करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो भक्ति की, जरूरत है तो अपने विचारों को शुद्ध करनी। विचार अगर बुरे आते डरिए मत, सुमन कर लीजिए, थोड़ी देर भक्ति कर लीजिए तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। इससे आसान तरीका क्या आपको दुनिया में सुना कभी पहले? आप रूहानियत में किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए कि 5 मिनट की भक्ति से सारे दिन के 24 घंटे के बुरे विचारों का खात्मा। तो शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता का दर, रहमो करम का दर है।
बेपरवाह जी ने ख्याल दिया कि कलयुगी जीव हैं, आप कोई भी बुरे विचार आए, कैसे भी गिरे विचार आए, सिर्फ 5 मिनट सुमन कर लें कि मालिक मुझे इन विचारों से माफ कर देना। सिर्फ विचार आए हों, उस पर आप चले तो गुनाह कर लिया, वैसे विचारों का भी गुनाह होता है, लेकिन 5 मिनट भी सुमन कर लिया ये सोच के, तो वो जो विचार आए हैं, जो बुरे ख्याल आए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। बताइए और क्या छूट चाहिए? कितना आसान तरीका। 5 मिनट भी भक्ति नहीं करना चाहते तो लानत आप पे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो लगातार भक्ति इबादत करते रहने से दिलो दिमाग का कचरा साफ होता है और इंसान उस परम पिता परमात्मा के काबिल बन जाता है। आशिकी दिखाना और बात, निभाना और बात। दिखावा करना हर कोई जानता है, पर निभाना कोई कोई जानता है। और जिनको निभानी आती है, मालिक फिर उन्हें ही नूरी स्वरूप के दर्श दीदार दिखाता है। तो भाई दृढ़ यकीन के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता भक्ति करो। ये मत सोचो यार भक्ति की तो मिला क्यों नहीं, क्या पता कौन सी भक्ति करते टाइम, कब भक्ति करते टाइम मिल जाए। अब चलते चलते भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कब आके वो इंसान के रूप में मिल ले आपको, और जब देखो तो कोई नहीं, और जब मिला तो मिला। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, कितने लोगों का अनुभव है, लाखों लोग। तो ये हकीकत है, ये भरम भुलेखा नहीं होता। सो प्यारी साथ संगत जियो, जरूरी है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण। सुमरन भक्ति इबादत को कभी ना छोड़ो। जितना आप गंदगी में गिरोगे उतना मालिक से दूर हो जाओगे, जितने वचन मानोगे उतने करीब हो जाओगे।